आप बताइएगा वाकया क्या था, किस कदर खौफनाक था और आज आपके जज्बात क्या हैं? जज्बात तो हम आपको बता के थक गए हैं। जज्बात तो ऐसे यानी कि दिल की आवाज़ हम आपको सिर्फ बोल सकते हैं, आप महसूस नहीं कर सकते। सिर्फ आप ज़बानी इस चीज़ को आप महसूस करें दिल से कि यार कितनी मीडिया आई हैं, इतने मामला हुए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे लोग भी आए और ये आपके भी लोग बहुत आए क्योंकि उस पर काफ़ी इश्यूज़ बना कर गए, लेकिन जो यहाँ के जिनके बच्चे जग गए हैं, जिनके लवाकिन जो हैं वो कह रहे हम तो बयान दे के तक गए, लेकिन उसका अजाला अभी तक नहीं हो रहा। जो ज़िला इंतज़ामिया वो अभी तक किसी से मिलने के लिए नहीं आई है, तो वो भी परेशान आ गए। बोला क्या करें, हमारा तो चला गया ना, हम ये चाहते हैं किसी और का नहीं जाए। इसके लिए एक्शन होना चाहिए, कुछ इश्यूज़ होने चाहिए, ऐसे पाबंदी होना चाहिए और मयार के मुताबिक इन दुकानों को लाइसेंस देना चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ होना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ शहर से बाहर होनी चाहिए, ये आबादियों के अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप भी इस पूरे वाक़े में बचाने की कोशिश कर रहे थे बच्चों को, बड़ों को। आपका अपना बच्चा भी इसमें जाँ बहक हो गया। क्या मंजर क्या था, क्या आपके? भाई वो मंजर अभी तक इलाके में तो मेरा बच्चा था, लेकिन जो इन्हें शाहिद थे उनसे भी ये माजरा, ये क्या नाम है, ये माजरा अभी तक अल्लाह पाक दोबारा नहीं दिखाया किसी को। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है क्योंकि मैं दूसरों की मदद कर रहा था मेरी गली के अंदर मेरी सामने, इस दुकान के सामने गली में मेरा घर है, लेकिन मेरा बच्चा इतना चिल्ला रहा था। वो मीडिया पे भी आई है, लोगों ने देखा भी, मेरे पापा को बुला दो, मेरे पापा को बुला दो। लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसे थे जो देख रहे थे, उसको लेके नहीं भागे। मेरा बच्चा इतना लंबा चक्कर करके गली के अंदर पीछे गली घूमकर मेरे पास आया, मेरी वाइफ के गले से चिपक गया। वो मंजर ऐसा था कि बंदा बता नहीं सकता कि मैं सब कुछ छोड़ के फिर अपने बच्चों को लेके भागा। मैं दूसरों के बच्चों को बचा रहा था, मेरे बच्चों को बचाने वाला नहीं था। मैं हॉस्पिटल मेरे बच्चों को लेके भागा, लेकिन वहाँ कुछ मामला ऐसे थे, इश्यूज थे बहुत सारे तिब्बी इमदाद के, कि वहाँ कुछ अमला मौजूद नहीं था। इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, इतना बड़ा बजट आता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ लगता है, ये अल्लाह जानता है बस कहाँ जा रहा है। लेकिन हम तो यही करेंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे, इस्तकामत दे कि जैसे कल भी धमाका हुआ है, उनको भी कराची भिजाया गया। अगर देखो दूसरा वाक़या हुआ है, लेकिन कोई ऐसा इमदादी काम नहीं था कि वो वहाँ उसको ट्रीटमेंट कर सके। सिर्फ हमारी बातें रह गई हैं, सिर्फ दावे रह गए, लेकिन प्रॉपर काम की तरफ हम जा नहीं रहे। बिल्कुल एक इस कदर खौफनाक वाकया कि उसको बयान करना मुश्किल है। तकरीबन भाईजान सिलेंडर की दुकानें अभी भी चल रही हैं, पुलिस भत्ता भी ले रही है, हर जगह सिलेंडर है। आप ठेले पे जाओ, प्लेटाबाद से आप मेमन तक चले जाओ, सिलेंडर चल रहे हैं। ये सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं, कोई जवाब देने वाला है या नहीं है? भाई असल में महाजिरों के बच्चे हैं, इनका कोई अलीस वारिस नहीं है अल्लाह के अलावा। बस बात यह है। मैं हर दिल जो इस वक्त रो रहा है, एक लाशें उठा कर यहाँ के जो मकीन है वो थक चुके हैं। सुपुर्द खाक करने के रोजाना जो है वो नमाज जनाजा अदा की जा रही हैं। पूरा इलाका इस वक्त अफसुर्दा है, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को याद करके आंसू खुश्क हो चुके हैं। रोने वालों का एहतजाज है और एक ही मुतालबा है कि जो जिम्मेदारान हैं, जो इदारे इसमें जिम्मेदार थे, जो ये दुकानें जिन इदारों की जिम्मेदारी बनती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। ये एक मुतालबा है और इस मुतालबे पर अभी तक हमें इंतज़ामिया हो, हुकूमत हो, कहीं भी एक्शन होता नज़र नहीं आया है। सिर्फ लफ्जी जमा खर्च इस्तेमाल किया जा रहा है। जिम्मेदार इदारा कौन है उसका तयन करना हुकूमती जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।